हल्द्वानी नदी तो यहाँ से बहुत दूर है और बीच में तो कई जंगली जानवर भी रहते हैं। तुम चिंता मत करो, हम तीनों हैं ना, हम सबका सामना कर लेंगे। अब चलो चलते हैं। फिर तीनों वहाँ से निकल पड़े और घने जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगे। वैसे तुम्हारा क्या रिश्ता है उर्वशी के साथ, और तुम उसके लिए अपनी जान क्यों खतरे में डालना चाहते हो? हाँ, बस एक इंसानियत का रिश्ता है। वो मेरे पास मदद मांगने आई थी और उसकी याददाश्त चली गई है। अगर वो खतरे में रही तो ठीक नहीं होगा। इंसानियत का पहला फर्ज यही कहता है कि जो भी मुसीबत में हो उसकी मदद करनी चाहिए। सच में तुम बहुत अच्छे दिल के हो। चलो अब चलते हैं। तीनों लगातार चलते रहे। उन्होंने कई घंटों का सफर तय किया। तभी अचानक रास्ते में शेर की दहाड़ सुनाई दी। यहाँ तो शेर की दहाड़ सुनाई दे रही है। हमें चुप रहना चाहिए और कहीं छुप जाना चाहिए, वरना ये जंगली जानवर हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इधर आओ, इस तरफ। चिंता मत करो सूरज बेटा, मैं एक शिकारी की बेटी हूँ। जंगली शेर का सामना मैं अच्छी तरह कर लूंगी। तुम बस मेरे पीछे चलो। हाँ, हमें सतर्क रहना होगा, साथ रहकर ही आगे बढ़ना है। इतना कहकर तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन तभी शेर अचानक उनके सामने खड़ा हो गया। उसकी तेज दहाड़ और भयानक रूप को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। अब हम क्या करें? ये जानवर तो ये तो हमें खा जाएगा। ये तो हमें कच्चा चबा जाएगा। डरो मत बेटा। निर्मला ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए और जादुई मंत्र का उच्चारण किया। हल्का तेज प्रकाश फैला। शेर डरकर खुद ही झाड़ियों में भाग गया। ये क्या? ये तो हमें बिना नुकसान पहुंचाए खुद ही झाड़ियों में चला गया। ये कैसे हो गया? शायद हमें देखकर डर गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कहते ही तीनों अपने रास्ते पर फिर से आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद वो हल्द्वानी नदी के पास पहुँचे, जिसका जल गहरे नीले रंग से चमक रहा था। ऐसी नदी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। क्या आप लोगों ने इस नदी को नहीं देखा है? ये तो हमारे गांव की सबसे पवित्र नदी है। इसका जल बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो जल्दी से ये जल ले लो। फिर सूरज जल्दी से नदी का पवित्र जल ले लेता है। तीनों फिर वहाँ से निकलकर पुरानी झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही पुरानी झोपड़ी में पहुँचे, भेड़िया हमला करने के लिए आगे बढ़ा।